कैसे एक मुख्यमंत्री ने मोदी का ऑफर ठुकराकर राहुल गांधी को पीएम बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, क्या राहुल गांधी होंगे इंडिया के पीएम? रेवंत रेड्डी। दोस्तों, रेवंत रेड्डी और प्रधानमंत्री मोदी की पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने चटकारे लिए थे। बहुत से लोगों ने कहा था कि देखिए, कांग्रेस तो अंदर से कांप गई होगी, और बहुत से लोगों ने इसको हल्के फुल्के अंदाज में भी लिया था। लेकिन राजनीति में कुछ भी हल्का फुल्का या मजाक नहीं होता है, मजाक के पीछे की भी राजनीति होती है। दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या था, इस वीडियो में एक कार्यक्रम में तेलंगाना में प्रधानमंत्री आए हुए थे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्टेज में बैठे हुए थे और पीएम ने स्टेज से ही मुख्यमंत्री को एक ऑफर दे दिया। दरअसल रेवंत रेड्डी ये शिकायत कर रहे थे कि जितना पैसा आप गुजरात को देते हैं ना, उतना तेलंगाना को मिलना चाहिए, और तेलंगाना इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इतना जीएसटी देता है। अगर हमको सपोर्ट मिला तो और जीएसटी हम दे सकते हैं भारत सरकार को। तो जवाब में पीएम ने कहा था कि अगर मैंने गुजरात को जितना देता हूं उतना अगर आपको दिया तो अभी जितना आपको मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पीएम ने बोला वो बड़ा हेडलाइन बनी थी उस पर। पीएम ने कहा था कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है मतलब मेरे साथ आ जाइए। पीएम ने रेवंत रेड्डी को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पार्टी के नेता को ऑफर दिया था कि मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़कर मेरे साथ आ जाइए। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। दोस्तों, अब रेवंत रेड्डी की तरफ से जवाब आया है। भले ही मंच से रेवंत रेड्डी उस वक्त कुछ ना बोले हों, क्योंकि दोस्तों पीएम सामने बैठे हैं तो आप लड़ तो नहीं सकते किसी को, और वो क्योंकि पीएम ने भी हल्के फुल्के अंदाज में बोला था तो रेवंत रेड्डी ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी। लेकिन एक कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने बड़ी बात बोल दी। दोस्तों, रेवंत रेड्डी जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, हैदराबाद के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी के नाम की एक तरह से वकालत कर रहे रेवंत रेड्डी, ये कहते हुए कि राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता में लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पीएम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मतलब राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे कि मेरी उनसे रिसेंटली बातचीत हुई थी, तो मैंने उनको मनाया कि ये जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और जल्द ही पार्टी इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इसका ऐलान कर सकती है कि राहुल गांधी अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि ऐलान होगा। इनफैक्ट रेवंत रेड्डी ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए हम इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दलों को मनाएंगे और उनसे सहमति भी लेंगे कि राहुल गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि इंडिया गठबंधन के एक संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर बने। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि ये सब कुछ कब हो रहा है? अभी 2026 चल रहा है, 2029 को वक्त है, लेकिन रेवंत रेड्डी ये सारी बातें बोल रहे हैं कि ये अंदर खाने चर्चा इसको लेकर शुरू हो गई है। ये बताता है कि मौजूदा राजनीति किस तरह से बदली है देश में। इसको लेकर विपक्ष के नेताओं के मन में कम से कम एक चिंता है कि वक्त बहुत बदल गया है। अब वो वक्त नहीं कि आप चुनाव से 6 महीने पहले गठबंधन करें, मीटिंगें करें 4-5 और बात बन जाए। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो इंडिया गठबंधन का पूरा गठन हुआ, जो मीटिंग्स हुई, मेरे हिसाब से वो बहुत ही देरी से हुई। अगर उस तरह का कोई गठन और सीट शेयरिंग और बेहतर तरीके से हो जाता, कई राज्यों में ठीक से सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं, कई राज्यों में तो हुआ ही नहीं, और ये सब कुछ करीब 2-2.25 साल पहले हो जाता तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करता। इनफैक्ट जो किया इंडिया गठबंधन ने परफॉर्मेंस, उसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। मतलब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई, इसका एक बहुत बड़ा रीजन इंडिया गठबंधन का गठन था। आज भी संयुक्त रूप पे बीजेपी को उतने वोट नहीं मिले जितने इंडिया गठबंधन को मिले, लेकिन क्योंकि उनका वोट बिखर जाता है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी। लेकिन अब रेवंत रेड्डी का बयान ये बताता है कि हो सकता है कि विपक्ष अपनी खामियों, अपनी गलतियों से सीख रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार को लेकर सहमति बनाने की बात की जा रही है। अब वो हो पाता है नहीं हो पाता, ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इधर प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते रेवंत रेड्डी को कहा कि आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए और यहाँ ही आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, या जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहीं पहुँच पाएंगे। और तुरंत रेवंत रेड्डी वहीं अपने हैदराबाद से साफ तौर पर पीएम को जवाब दे रहे हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है वो राहुल गांधी को पीएम बनाना है। अच्छा, यहाँ एक और चीज बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, वो ये है कि
ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार। ममता बनर्जी केवल राज्य नहीं आ रही है, अपनी सीट भी आ रही है। एक बड़ा नेता जब अपनी सीट हारता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, और ये 2 बार हुआ है लगातार। 2021 में भी हारी है, 2029 में भी हारी है। तो हर लिहाज से ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा जख्म है, बहुत बड़ा धक्का है। उससे उबरने में उनको बहुत वक्त लगेगा। ठीक तभी जब ममता बनर्जी की इतनी बड़ी हार हुई है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं, सीएम लेवल के नेताओं की तरफ से ये बयान ये भी बताता है कि अंत में जो बार बार बात बोली जाती है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं, अंत में ये कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आकर लड़ने का इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाहे मजबूती बोलो या मजबूरी बोलो, अल्टीमेटली जब भी देश में चुनाव होंगे तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही होंगे। हाँ, रेवंत रेड्डी का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के संयुक्त मतलब घोषित उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, तो ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अगर कभी ऐसा होता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें राहुल गांधी ही पीएम होंगे। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। भाई समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन है तो यूपी की, टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन है तो बंगाल की। टीएमसी के चुनाव चिन्ह को दिल्ली के कितने लोग जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके हर गांव में कार्यकर्ता मिलेंगे, भले ही वो सोए हुए हों। तो ये एक सच्चाई है कि आज नहीं तो कल जब भी अगर कभी ऐसा हो पाया कि बीजेपी को हराने का मौका आया तो वो या तो कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंतर्गत किसी विपक्ष के नेता को करना पड़ेगा या फिर कांग्रेस के अंदर कोई और नेता निकलेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बात की बातें हैं। इस वक्त जो देश में हालात हैं, जो यथार्थ है देश का, वो बिल्कुल अलग है। 2024 से 2029 में गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बहुत तेजी से बह चुका है। जिस तरह से देश भर में अब एसआईआर का ऐलान कर दिया गया है, लगभग हर राज्य में जहां चुनाव होता है वहां एसआईआर हो जाता है, और अब तो देश के बाकी राज्यों में जहां एसआईआर अभी तक नहीं हुआ है उसका भी ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। और जितने बड़े पैमाने पर एसआईआर में नाम कटे, पहले बिहार फिर बंगाल, और उसने जिस तरह से चुनावों को प्रभावित किया, एक विपक्ष खुद कहता है कि पूरी रणनीति के तहत छांट छांट कर उसके वोटर काटे जा रहे हैं। और ये लगभग हर राज्य में विपक्ष ने कहा, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो। अरविंद केजरीवाल ने तो लोगों को बैठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए उन लोगों के नाम ही हटा दिए गए जो उस जगह पे 20-20 साल से रह रहे हैं। तो पीएम कौन बनेगा और किसके नाम का ऐलान होगा, इंडिया गठबंधन में कैसे सहमति बनी, ये तो बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है कि कैसे आखिर विपक्ष हराएगा बीजेपी को, क्योंकि जिस मैकेनिज्म के साथ, जिस तरीके से बीजेपी अब चुनाव लड़ रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल के चुनाव में जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी बंगाल में जीती है वो एक ब्लूप्रिंट है। अब देश के बाकी राज्यों में उसको अपनाया जाएगा। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या क्या होगा, क्या क्या खेल होंगे यूपी चुनाव में। तो जब इन हालातों में इंडिया गठबंधन है तो फिर कौन पीएम बनेगा, वो बड़ा सवाल होना चाहिए कि आखिर बीजेपी को हराने का तरीका क्या है विपक्ष के पास। सवाल यह होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पीएम कौन बनेगा इस सवाल को तलाशते तलाशते विपक्ष के लिए राजनीति करने का पूरा स्कोप ही खत्म हो जाए देश भर में। आप देखिए बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जो मजबूत किले थे विपक्ष के वो भी ध्वस्त हो गए। पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए कोई छोटी जीत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार को केवल बीजेपी वाले उस पर मौज नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि चलिए अंत में रीजनल पार्टीज कमजोर होंगी तो नेशनल पार्टीज के अल्टीमेटली, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल पार्टी है उसको अल्टीमेटली फायदा ही होने वाला है। दोस्तों यहाँ इसलिए भी ये बोलना जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी ने जब हार की बात बोला कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी एक नागरिक, एक नेता के तौर पर, तो उन्होंने नहीं कहा कि वो पीएम बनना चाहेंगी या उनके किसी नेता ने नहीं कहा। आज से पहले जब ममता बनर्जी सीएम थी तो उनके नेताओं द्वारा कहा जाता था कि भाई राहुल गांधी को हटाओ, हमारी नेता को बनाओ पीएम कैंडिडेट। अब कोई नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? इस वक्त विपक्ष के सामने क्या सवाल होना चाहिए, पीएम कौन या जीत कैसे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है, अगर हो सके तो चैनल को आर्थिक तौर पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन या थैंक्स के ऑप्शन के जरिए।